ये जानने योग्य बात भी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सिविल सेवा की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर और करोल बाग या राजेंद्र नगर हमेशा से पहली पसंद रहा है जी। बच्चों की। और चर्चा में सिविल सेवा के प्रति विद्यार्थियों का बढ़ रहा रुझान। नमस्कार, मैं विवेक सिंह, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ से जुड़ चुके हैं ज्ञान भूषण पुरस्कार से सम्मानित जो राजस्थान विशेष हैं और शिक्षक अभियंता 8 वर्ष का अनुभव, इसके साथ ही संभव आईएएस एवं सर्चिया के संस्थापक श्री गोविंद सर। गोविंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़। नमस्कार आप सभी का। और आज जैसा कि सर ने आपको बताया कि आज की चर्चा में हम सिविल सेवा में अभ्यर्थियों के बढ़ रहे रुझान की तरफ बात करेंगे और किस प्रकार से भारत में इसका रुझान बढ़ रहा है, क्या ट्रेंड्स हो रहे हैं, उसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। सर, अभी हिंदी मीडियम का रिजल्ट आया है जो काफ़ी यूपीएससी में काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। इससे कई सारी चिंताएं सोचने पर मजबूर होता है इंसान से। अगर जो रीजनल सेंटर है, छोटे छोटे सेंटर हैं जिनमें टीचर बिल्कुल भी अनुभवी नहीं है, उसमें टॉपर्स जाते हैं, अपना कुछ बताते हैं उनके बारे में अच्छे अच्छे चीज़ें, नए बच्चे उसी को देखकर उसको ज्वाइन करते हैं, उनका भविष्य कैसे होगा? देखिए, जो प्रश्न आपने किया है इसके लिए मैं यही कहूँगा, जैसे अभी हिंदी माध्यम का पिछले 25 वर्षों का सबसे अधिक अच्छा रिजल्ट आया, ये सभी जानते हैं और ये जानने योग्य बात भी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सिविल सेवा की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर और करोल बाग या राजेंद्र नगर हमेशा से पहली पसंद रहा है बच्चों की। और इसके बढ़ते रुझान में क्या होता है, आप देखें कि जो बच्चे जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं, जो बाहर से या क्षेत्रीय जगह से दिल्ली आते हैं, फिर तैयारी करते हैं, दिल्ली से ही सब सफल होते हैं। दिल्ली ही उनको एक माहौल देता है पढ़ने के लिए, दिल्ली ही उनको मेंटर्स देता है, शिक्षक देता है। अगर आप बात करें, विभिन्न संस्थान हैं, बढ़िया से बढ़िया शिक्षक हैं, मेंटर्स हैं, उनके मार्गदर्शन में ये बच्चे तैयारी करते हैं और सफल होते हैं। और जो आपने क्षेत्रीय संस्थानों की बात की, तो होता क्या है, बाद में यही लोग चयनित होने के बाद कुछ क्षेत्रीय संस्थानों में जाके सेमिनार्स के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से अपनी बातें बताते हैं कि हम चयनित हुए थे। तो प्रश्न चिन्ह यहाँ लगता है कि जब वह चयनित हुए थे तो उन्होंने तैयारी कहाँ से की थी? क्या उन्होंने तैयारी किसी क्षेत्रीय संस्थान से की थी, या उन्होंने तैयारी भारत के उन बेस्ट शिक्षकों के मार्गदर्शन में की थी जो हमेशा से आईएएस एस्पिरेंट्स की पहली पसंद रहे? हर व्यक्ति जो एस्पिरेंट है वो उनसे पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, और वर्षों का अनुभव है उन शिक्षकों को। तो अगर उन शिक्षकों को वर्षों का अनुभव, तो आप ये कुछ इस प्रकार की बात हो गई कि मथुरा का पेड़ा तो मथुरा में ही बढ़िया मिलेगा ना, मथुरा का पेड़ा आगरा में तो बढ़िया मिलेगा नहीं, क्योंकि आगरा में तो पेठा बढ़िया मिलता है। तो ये कुछ इसी प्रकार की बात होगी कि क्षेत्रीय संस्थान इस चीज़ का शोषण करके या एक्सप्लॉइट करके, या जो अवेयरनेस नहीं है बच्चों में या उनके अभिभावकों में, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैं अगर बात कहूँ तो दिल्ली ही पहली पसंद था, है और रहेगा आगे। जैसे आपने बताया दिल्ली पहली पसंद रहा है, लेकिन जो बच्चे जो रीजनल सेंटर में जा रहे हैं उनका भविष्य किस प्रकार से तय किया जाए? क्योंकि वो तो देख रहे हैं टॉपर्स को उस पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनसे वो कैसे बचे? देखिए, मेरी सलाह यही रहेगी कि इसके लिए, देखिए आजकल देखिए 21वीं सदी का युग है, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग, एड्स का ज़माना है। मैं खुद इससे जुड़ा रहता हूँ हमेशा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जैसी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन मार्केटिंग तब ज़्यादा बढ़िया लगती है जब शिक्षक या मेंटर उस स्तर के हों और वह वर्षों से शिक्षक का अनुभव हो, वर्षों से शिक्षण अध्यापन कार्य कर रहे हों। अब देखिए, क्षेत्रीय स्तर पर जो एक बच्चा जिसको उस परीक्षा के विषय में कुछ भी नहीं पता, उसको पाठ्यक्रम नहीं पता, तो उसमें अवेयरनेस आप क्या समझते हो? जो व्यक्ति और जो बच्चा अभी एकदम 12वीं का इम्तिहान पास करके एकदम आया है और जिस एक परीक्षा में संपूर्ण भारत और विश्व का ज्ञान पूछा जाता हो, तो उसके ज्ञान के स्तर को हमें पहले तो तौलना नहीं चाहिए, वो बच्चा है। दूसरी चीज़, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि क्षेत्रीय ये जो बच्चे हैं, इनको आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप किसी की ऐड या मार्केटिंग से प्रभावित हो रहे हैं तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर क्षेत्रीय संस्थान या जो लोग आपको अपने पास बुला रहे हैं, कह रहे हैं हम फला चीज़ की तैयारी करा देंगे या ढिगा चीज़ की तैयारी करा देंगे, ठीक है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें और इस तरीके की मार्केटिंग को कर रहे हैं, तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप अवेयर हो। आपके हाथ में भी वही सोशल मीडिया की पावर है जो किसी क्षेत्रीय संस्थान या अन्य संस्थानों के पास है। आप चेक करें, ठीक, आप वर्षों के उस अनुभव को चेक करें। आप उन मेंटर्स के पास जाएं जो वर्षों से उसकी तैयारी करवा रहे हैं, या
यदि आप किसी बहकावे में आके, आज 21वीं सदी आपको पता है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया कितना प्रचार, अगर उसमें आप बहकावे में आके और इस तरीके से या आप किसी ऐसे संस्थान में आप एडमिशन ले लेते हैं जिसका कोई अनुभव नहीं है उस फील्ड में, जिसके पास शिक्षक नहीं है अनुभवी, जिसके पास मेंटर्स नहीं है, जिसके पास वो सोच नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आईएएस, यूपीएससी, सीएससी का भी ट्रेंड चेंज हो रहा है। मैंने एक चीज़ देखी जो मुझे खुद भी मजाक लगता है, लोग आईएएस की तैयारी कराते हैं। पहली बात तो आईएएस की कोई तैयारी नहीं होती, आईएएस एक पद है, या आईएएस आईपीएस की तैयारी चल रही है। यूपीएससी सीएससी एक पेपर है, कम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसकी तैयारी होती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, उसमें विभिन्न पद मिलते हैं। तो पहले तो और कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। संघ लोक सेवा आयोग एक संस्था है, इसकी तैयारी कैसे हो सकती है आप खुद भी बताएं। तो कुछ मजाक वाली बात हो जाती है, लेकिन फिर मैंने कहा क्षेत्रीय संस्थान, बच्चे में अवेयरनेस कम, अभिभावकों में अवेयरनेस कम, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं वो संस्थान उठाते हैं। अच्छा, एक शब्द आपने बोला सर, 12th करने के बाद स्टूडेंटों को गाइडेंस सही नहीं मिलता। अच्छा, जो 12वीं करके कॉलेज अभी पूरा नहीं करते हैं और कुछ वीडियो होगा मोटिवेट होकर वो तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको ग्रेजुएशन में पता नहीं है ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ना है, वो सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे आप गाइड करेंगे एज एजुकेटर? देखिए, मैंने लगभग 5 वर्ष का मेरा कार्य अनुभव है इस फील्ड में। मैंने जिस एक कॉलेज से खुद अभियांत्रिकी की डिग्री ली थी, ग्रेजुएट था मैं, स्नातक हुआ, उसी कॉलेज में मैंने 15 दिन शिक्षण कार्य किया है। बहुत बड़ी बात है, बीटेक होके, तो मेरे पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं थी, तो पढ़ाना मेरा पैशन था। अभी थी, मैंने कॉर्पोरेट जगत भी ज्वाइन किया, 3 साल वहाँ नौकरी की, सीनियर क्वालिटी एग्जीक्यूटिव रहा, तो एक लंबा कार्य अनुभव 8 वर्षों का मेरे पास है। 5 साल से मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों से। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के बदलते परिवेश में आपको अगर पढ़ाई करनी है तो हमेशा शिक्षक ही आपको पढ़ा सकता है। देखिए, संस्थान आपने देखा होगा वैसे भी टॉप पर नहीं रहते, संस्थान का शिक्षक कौन है, बच्चा आज भी इस पर जाता है। और आप देखेंगे दिल्ली में भी शिक्षकों की टीम होती है, ना कि संस्थान की टीम होती है। संस्थान इस तैयारी में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि गुरु ही होता है जो छात्र को मार्ग दिखाता है। संस्थान क्या आपको मार्ग दिखाएगा? संस्थान में शिक्षक है जो मार्ग दिखा रहा है। यदि किसी संस्थान में शिक्षकों को वैल्यू नहीं मिल रही है, शिक्षक वहाँ पर उस तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो फिर आप ये मान के चलो कि वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन होना संभव नहीं है। शिक्षक, अगर आप दिल्ली की बात करें तो देखिए, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े 23 वर्ष अनुभव और बहुत अच्छे, मतलब पीएचडी लेवल के शिक्षक मौजूद हैं इस तैयारी में। तो मेरा उन बच्चों के लिए यही कहना रहेगा कि यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अपना स्नातक करना चाहते हैं, तो पहली बात एक ध्यान रखें कि आप केंद्रीय जो आपके विश्वविद्यालय हैं उनमें एडमिशन, ठीक, पहले आप सरकारी विश्वविद्यालयों की तरफ जाएं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, इनका नाम है भारत में। जब आप यहाँ से पढ़ते हैं तो कम से कम आपको आगे भविष्य की चिंता नहीं करनी होती। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इनमें पढ़ने के बाद आप विषय चुनें, वहाँ आपको शिक्षक मिलेंगे, वर्षों के अनुभव के शिक्षक मिलेंगे। उसके बाद आप जब वहाँ से निकले, आपको पता है दिल्ली विश्वविद्यालय के कई छात्र दिल्ली में ही रह के और फिर यहीं तैयारी करके और सिलेक्ट होते हैं, लंबा रिकॉर्ड रहा है इसका। या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की आप बात करें, बहुत लंबी फेहरिस्त है बच्चों की जो यहाँ पर स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रहे थे, यहीं से सिलेक्ट हो गए। बल्कि यदि मेरी बात की जाए, जब मैं तैयारी करने आया था साल 2017 में, तो मेरा भी एक भाई यही था कि दिल्ली से तैयारी करेंगे, और बहुत टॉप के शिक्षक से मैंने मार्गदर्शन लिया, और आज वो मार्गदर्शन मेरे काम भी आता है। तो मेरा यही कहना है कि शिक्षक पर भरोसा करें, ठीक, और जहाँ तैयारी हो रही है, जहाँ आपको एक माहौल मिल रहा, आप एक बात सोचें, प्रमुख बात ये, क्षेत्रीय संस्थानों में क्षेत्रीय माहौल है, क्षेत्रीय माहौल के बीच में आप एस्पिरेंट आपको नहीं मिलेंगे, आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे नहीं। जब आप एक जगह पर रहते हैं जहां उस चीज का माहौल है, जहां उस चीज की तैयारी होती है, तो आप में दबाव आता है, प्रेशर पड़ता है बच्चे। कहने का मतलब जहाँ पे माहौल है वहाँ पे कंपटीशन पता चलता है। यही चीज है कि वहाँ कंपटीशन पता चलता है। और देखिए, मोटिवेशन का मेन आधार ही कंपटीशन होता है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे कंपीट नहीं कर सकते, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप 60 एवरेज बच्चों के बीच में एक बहुत ब्रिलियंट बच्चे की कॉपी रख दीजिए, मैं बता रहा हूँ उसके मार्क्स भी एवरेज आएंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसका भी अपना माइंडसेट होता है, वह भी मानव है, वह कोई मशीन या रोबोट नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो एक माइंडसेट बना लेगा और उसी हिसाब से। और आपने देखा होगा बोर्ड में अतिरिक्त, मतलब अतिरेक से ये होता है। क्षेत्रीय बोर्डों की बात कर रहा हूँ, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, इनमें ज़्यादा होता है, सीबीएसई आईसीएसई में इतना नहीं। यदि आप एक एवरेज बच्चे की कॉपी 60 अच्छे बच्चों के बीच में रख दें, तो शायद उसके भी मार्क्स 90% आ जाएंगे। ये है मानसिकता का प्रभाव, ये आपको समझना पड़ेगा। जहाँ सब आप जैसे होंगे, जहाँ सब हंस हैं,
तो वहाँ आप अगर थोड़े बहुत कमी भी होंगे तो आप भी हंस की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन जहाँ पर आपके जैसे विद्वत्ता के बच्चे नहीं हैं या सारे बच्चे उस लेवल के नहीं हैं, उस माइंडसेट के नहीं हैं, और माइंडसेट बना भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है, माइंडसेट बच्चों का बन भी जाता है। जो बच्चा क्षेत्रीय प्रभाव से निकलकर राष्ट्र स्तर की परीक्षा देने आ रहा है, और सबसे बड़ी समझने की बात है, राष्ट्र स्तर की परीक्षा है, ये क्षेत्रीय स्तर की परीक्षा नहीं। आप क्षेत्रीय प्रभाव में इस परीक्षा को नहीं निकाल सकते। तो चूंकि हमें अपर क्लास की एक जॉब चाहिए, टॉप जॉब चाहिए, तो हमें अपने मानसिकता को वैसे ही बनाना भी होगा कि हमें सारी चीज़ें पता हों। हम अगर एक कुएं में रह के दुनिया को देखेंगे तो शायद हम उतने सफल नहीं हो पाएंगे। मतलब 12वीं के बाद आपका सुझाव है सिर्फ पहले ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद वो सब्जेक्ट अपना चूज करें और सिविल सेवा के उस परिवेश में आए। परिवेश में। और दूसरा दिल्ली में वो कंपटीशन के बीच आकर तैयारी करें। बीच आकर अच्छा, बहुत लोगों के एक रुझान है, दिल्ली का कोई विकल्प हो सकता है सिविल सेवा के लिए? देखिए, अगर मुझसे पूछेंगे मेरे पूरे अनुभव के साथ, और मेरे जो मित्रगण हैं जिनमें से कई का सिलेक्शन भी हुआ है, कई मेरे बैच से पीसीएस भी हो गए, आईएएस भी हो गए, तो मेरे विचार से दिल्ली का कोई विकल्प नहीं है। देखिए, दिल्ली में जो सर्वाइवेंस है, जो प्रेशर है सफल होने का, इस भीड़ में अपनी पहचान बनाने का, वो आपको दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा। तो जब आप भीड़ में पहचान बनाने की कोशिश करते हैं तभी आप सफल होते हैं, क्योंकि कंपटीशन की भावना देखिए मोटिवेशन से आती है। तो कहना दिल्ली एक कंपटीशन है और जिससे मोटिवेट होकर बच्चे सही दिशा में जाते हैं। सही दिशा में जाते हैं। और देखिए, बच्चे का, लोग कहते हैं कि दिल्ली आके बच्चे बिगड़ जाते हैं और अतिरेक की बातें। देखिए, बिगड़ना या बनना ये व्यक्ति के व्यक्तिगत जो स्तर है उस पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति को बिगड़ना होगा वो घर पर 4 दीवारियों के बीच में भी बिगड़ जाएगा, और जिस व्यक्ति को अपना जीवन बनाना होगा वो घर की 4 दीवारी के बाहर भी जीवन बनाएगा। यह चीज डिपेंड करेगी माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों पर। अच्छा, यूपी बिहार के जो पेरेंट्स होते हैं अधिकांश अपने लड़कियां को सोचते हैं अपने रीजनल सेंटर पे ही पढ़ाएं, अपने आसपास रह के पढ़ाएं। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, कंपटीशन तो दिल्ली में है, दिल्ली से ही सिलेक्शन होगा, तो क्या वो पढ़ाई छुड़वा दी या वो दिल्ली भेजे? अब मैं यही कहूँगा, इस बार की टॉपर्स लिस्ट आप उठा के देख लीजिए, और जो बेटियां सिलेक्ट हुई हैं देख लीजिए कहाँ से पढ़ती थी। तो अगर हम इसी मानसिकता के साथ चलेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह जो एक उनका सपना है, स्वप्न है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वह काम भी कर रहा है कहीं ना कहीं। और देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है। आज का समाज इंडिविजुअलिस्टिक समाज है। पहले हमारा समाज समूहवाचक हुआ करता था, हमें समूह में रहना पसंद था, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे पुरानी हो रही। लेकिन आज व्यक्तिगत जो उत्थान है वो देखा जाता है समाज में कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति क्या है। ऐसे में बेटा हो या बेटी, पहले तो इसमें अंतर करना बंद करें, क्योंकि आईएएस तो बेटा बेटी नहीं देखता ना, आईएएस तो पद है, आईपीएस पद है, उसमें बेटा हो चाहे बेटी। दूसरी चीज, बेटियों के लिए देखिए, बेटियां भी जब बाहर निकलेंगी, जब समाज को फेस करेंगी, जब समाज में आएंगी, तो उनमें लड़ने और जुझारूपन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक, बेटियों को ही नहीं समझाना है, बेटों को भी समझाना है कि बेटियों की इज्जत करें। क्षेत्रीय अगर मैं प्रभाव की बात करूं तो मैंने ऐसे कई क्षेत्र आज भी भारत में, आप वहाँ जाएंगे, अभी आपको पता चला हरियाणा में 75 साल बाद बेटियां पढ़ने गई हैं गांव में। तो अगर आप बेटों की बात करेंगे तो हमें बेटों को ज्यादा समझाना है रेदर देन बेटियों के, कि आप पहले एक स्त्री का सम्मान करना तो सिखाएं। यदि आप स्त्री का सम्मान करना ही नहीं सिखा रहे हैं बेटे को, तो फिर बेटियों को 4 दीवारी के अंदर रख के आप एक तरीके से उनके ना सिर्फ भविष्य के साथ खेलें, बल्कि जो समाज एक बदल रहा है उस बदलाव में वो कभी फिक्स नहीं हो पाएंगे, पीढ़ी फिक्स नहीं हो पाएगी। तो चीजें बदलती हैं, बदलाव के परिवेश में वो चल नहीं पाएंगे। बदलाव को देखिए अपनाना, बदलाव प्रकृति का नियम है। यदि हम बदलाव के अगेंस्ट जाएंगे तो धारा के अगेंस्ट बहना पॉसिबल नहीं है। हमें बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि देखिए, डिजिटल मीडिया का जमाना है, बच के चलो। ठीक, हमें बच्चों से फ्रेंडली बात करनी पड़ेगी। आज का जमाना वो नहीं है कि आप बच्चे पर प्रेशर बनाकर उनसे कोई काम करा लेंगे। यदि आप बच्चे पर प्रेशर बनाएंगे तो देखिए, भौतिक विज्ञान का भी सिद्धांत है, अगर आप स्प्रिंग को दबाएंगे ना तो वो kx की प्रेशर से, मतलब एक्शन का रिएक्शन होगा। अगर आप एक्शन का रिएक्शन नहीं चाहते हैं तो अच्छा ये कि बच्चे से दोस्ती का व्यवहार रख के उसकी परेशानियां पूछें और उसको उसका सॉल्यूशन दिया जाए, सबसे बढ़िया। अच्छा, इन सारों चीज़ों के बाद मैं आपसे अब मतलब रीजनल की बात कर ली, क्षेत्रीय की बात कर ली, दिल्ली के कंपटीशन के बीच की बात करें, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे संस्थान हैं, उसमें चयनित करना बच्चों के लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण हो जाता है, क्योंकि टॉपर सभी सेंटर में जाते हैं, एक ही टॉपर सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं और सभी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सभी के बारे में ये बोलते हैं मैं भी यहाँ से पढ़ा।
तो उसमें चयनित स्टूडेंट कैसे करें दिल्ली आने के बाद, यहाँ की चुनौतियों कैसे उससे मतलब समाधान हो उसका? देखिए एज ए साइंस टीचर, एज ए साइंस गाय, मैं यही कहूँगा, मैं खुद भी यही करता हूँ कि मैं एक लिस्ट बनाता जी। हूँ और प्रोबेबिलिटी चेक करता हूँ कि इसकी प्रायिकता क्या हो सकती है। देखिए प्रायिकताएं दो होती हैं, 0 या 1, या तो होगा या नहीं होगा। जी। ठीक, और इसमें टेंस टू 0 चलता है मामला, टेंस टू 1 या टेंस टू 0 कि इतने मतलब 50% पॉसिबिलिटी की चीज़ होगी। अगर टॉपर्स कई जगह जा रहे हैं वगैरह, मैं यहाँ भी पढ़ता था वहाँ भी पढ़ता था, तो आप एक काम करें, आजकल इन्फॉर्मेशन का फ्लो हर जगह है। आप अगर राइट इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम ये है नहीं। मेरा यही कहना है कि उन शिक्षकों के पास जाएं जिन्हें वर्षों का कार्य अनुभव है इस फील्ड में, क्योंकि देखिए अर्जुन जब लोगों को कंफ्यूज होने का एक और भी कारण है, जिसका अनुभव नहीं है वो भी बड़े बड़े होर्डिंग पे लगभग 10 साल 15 साल का अनुभव वो दिखा देते हैं। हाँ देखिए ये तो हो ही रहा है, तो मैं वही कहूँगा कि वर्षों से जो संस्थान ऑलरेडी चल रहे हैं, या टीचिंग में भी ऐसा होता है, देखिए अध्यापकों में भी ऐसा होता है कि ये पीढ़ी रिटायरमेंट लेगी तो अगली पीढ़ी भी अध्यापक बनेगी ना, ये तो चलता रहेगा। जैसे मेरा ही कार्य अनुभव भी इस फील्ड में सिर्फ 5 वर्ष का है, ओवरऑल 8 वर्ष का है। मैं एक अभियंता या अभियांत्रिकी से डिग्री ली मैंने, स्नातक की, तो ओवरऑल 8 वर्ष का है। मैं बच्चों को फूड प्रिजर्वेशन, फूड कंजर्वेशन भी बता सकता हूँ, मेरे लिए बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में काम किया हुआ बंदा हूँ। ठीक, लेकिन जब मैं पढ़ाने आया तो ठीक है, एज ए टीचर अब मेरा क्या है कि टीचिंग का अगर मेरा एक्सपीरियंस, तो मैं भी उस फील्ड में आऊँगा, तो जब मेरा भी कार्य अनुभव है, वो भी बच्चा, तो हम लोगों का काम पढ़ाना है। देखिए टीचर का काम पढ़ाना है। अगर कोई छोटा संस्थान भी है, वह भी चाह रहा है कि वह बच्चों को गाइड करे, मेंटर करे, तो मेरा यही कहना है कि इसमें बच्चे को खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, नो डाउट, ठीक है। और कोचिंग का देखिए जो मामला होता है, कोचिंग में अध्यापक आता है, पढ़ाता है, चला जाता है, अपने डाउट्स होते हैं, आप वो पूछते हैं, पेपर देते हैं, और मेन चीज़ होती है शेड्यूल मेंटेन करना। तो जब आप बहुत बड़ी कोचिंग में होते हैं तो बहुत बड़ी संख्या होती है जिनके बीच आप कम्पीट कर रहे होते हैं। अगर आप छोटे संस्थान में भी हैं तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हज़ारों की मात्रा में टेस्ट सीरीज सेंटर हैं, आप कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए, हज़ारों बच्चे आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज में कम्पीट करने के लिए। तो संस्थान की बात करें तो बच्चे का व्यक्तिगत मैटर है कि वो ज़्यादा भीड़ में पढ़ना चाहता है या कम भीड़ में अपने डाउट्स क्लियर करना चाहता है, ये तो मतलब बच्चे का अपना स्तर क्या है। इस बीच मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप बोल रहे हैं ऐसे छोटे संस्थान जिसके शायद टीचरों का अनुभव कम है, एक जो बड़े संस्थान टीचरों का अनुभव काफ़ी लंबा है, जो स्टूडेंट तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अनुभव वाले को ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी रहेगा, सर अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं छोटे वाले को कॉन्फिडेंस भी कमी रहेगी, तो क्या कंपटीशन में दोनों एक दूसरे कम्पिटिट कर पाएंगे? देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए अध्यापक पढ़ाता सभी को, वो पढ़ाने में कभी ऐसा नहीं करते कि मतलब इनको कम पढ़ा दिया है, दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा पढ़ा दिया। मैं एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को समझाना चाहूँगा कि सभी अपने श्रोताओं को, आप द्रोणाचार्य तो वही थे, लेकिन सभी अर्जुन नहीं बने, क्योंकि जब उन्होंने क्वेश्चन किया कि बेटा दिख क्या रहा है, तो किसी को चिड़िया की पूंछ दिख रही है, किसी को चिड़िया के पंख दिख रहे हैं, किसी को पेड़ की डाल दिख रही है। अर्जुन एकमात्र ऐसे शिष्य थे जिन्हें सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। शिक्षक कोई भी हो, वो पढ़ाता कईयों को है, लेकिन सवाल ये पैदा होता हो कि उसकी असली बात को समझ कौन रहा है। ठीक, तो ये एक एस्पिरेंट पे भी तय होता है कि वो किसी भी शिक्षक से शिक्षा क्यों ना ले रहा हो, उस शिक्षक का और अपने समाज का नाम बनाना उस एस्पिरेंट पे भी होता है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, महाभारत का ही प्रसंग है कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को चक्रव्यूह भेदन की कला सिखा रहे थे, और उस समय अर्जुन पहुंच गए थे, कहा कि गुरुजी क्या सिखा रहे हैं, और देखिए उन्होंने चक्रव्यूह भेदन की कला सीख ली, तो बाकी सब सो रहे थे, तो जो सोएगा वो खोएगा और जो जागेगा वो पाएगा। इसमें तो सीधा सीधा ये चलता है। तो एस्पिरेंट्स की भी अपनी नीड्स हैं शिक्षक से, ठीक है। यदि शिक्षक को ध्यान नहीं है तो आपको याद दिलाना चाहिए कि सर आपने ये कहा था, मुझे ये समस्या है, इसका समाधान करें। अभी रिजल्ट आया, काफ़ी लोग देखकर नए युवा, नए एस्पिरेंट्स जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं या जहाँ से भी हैं, वो इसके प्रति रुझान बनाएंगे तैयारी के लिए, उनसे आप क्या कहेंगे? जो नए एकदम नए सिरे से तैयारी करना चाह रहे हैं, वो आने वाले हैं, उनसे आप अगर कुछ बोलना चाहें तो क्या बोलें एज ए शिक्षक? जो बच्चे अभी दिल्ली में तैयारी करने आ रहे हैं उनके लिए मेरा यही कहना है कि दिल्ली से बेहतर विकल्प नहीं है, और जो भी शिक्षक मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जो जेन्युइन टीचर्स हैं, वर्षों से पढ़ा रहे हैं, वह दिल्ली में ही पढ़ाते हैं। दिल्ली के बाहर बहुत रेयर केसेस में अगर जाएं तो वो जाएं, क्योंकि दिल्ली में ही इतने छात्र आते हैं कि उन्हें ही मेंटर कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो क्षेत्रीय स्तर की तो बात ही नहीं आती।
दूसरा, क्षेत्रीय स्तर पर यूपीएससी की तैयारी मुझे नहीं लगता उस स्तर पर हो पाती है या चल पाएगी या रन कर पाएगी। क्षेत्रीय स्तर के संस्थानों के पास कहीं ना कहीं क्षेत्रीय अध्यापक हैं। आपको भी पता है कि जो मुख्य अध्यापक हैं वो दिल्ली के ही सेंटर से पढ़ाते हैं, या दिल्ली के जो बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके हैं। कहने का मतलब जो क्षत्रिय हैं वो कहीं ना कहीं वो अपने में ही कंपटीशन कर Competition पाएंगे, में। किसी एक स्टेट में कर पाएंगे या पाएंगे। किसी प्लेस में। Yes। दिल्ली सभी स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं और सभी से शायद वो अपना कंपटीशन करके अपना क्षमता को पहचान सकते हैं। देखिए, ये एक अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा। यूपीएससी में भी आप सिलेक्ट होंगे तो हर स्टेट का विद्यार्थी सिलेक्ट होगा आपके साथ। तो ये कोई स्टेट हुड की बात ही नहीं है पहले तो। ठीक, अखिल भारतीय परीक्षाओं की एक विशेषता होती है कि इसमें जब तक आप विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से वार्तालाप नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, तब तक आप बहुत अच्छे स्तर पर ना ही वार्तालाप कर पाएंगे, ना ही अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। आप दिल्ली में भी देखिए, मुखर्जी नगर में हर स्टेट का विद्यार्थी है, और जैसे हम लोग रहते हैं कि यूपी बिहार पता नहीं चलता कौन यूपी का है कौन बिहार का है। सब ऐसा लगता है एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, एक ही तरीके से पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर यूनिटी की बात क्या है? अखिल भारतीय परीक्षा में सिलेक्ट होना और पढ़ाई एकता, सबसे बड़ी चीज़। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय संस्थानों में वह अभाव है। और देखिए, दिल्ली के जो संस्थान हैं उनके टीचर दिल्ली के ही जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उनके जो संस्थान बाहर हैं उनमें पढ़ाने जाते हैं, लेकिन वो अपने संस्थानों में जाते हैं, वो किसी रीजनल सेंटर में नहीं जाते। और रीजनल सेंटर्स की अगर बात करें, जैसे बहुत आउटर इलाके में आप चले जाए नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ कोई रीजनल सेंटर यूपीएससी का आपको नहीं मिलेगा, रेयर केसेस में मिलेगा। ठीक, तो अभी भी बहुत स्टेट ऐसे हैं जो अछूते हैं इस चीज़ से। हालांकि ट्राई कर रहे हैं रीजनल सेंटर्स भी कि हम भी तैयारी अच्छे से कराएं, लेकिन अभी एफोर्डेबिलिटी नहीं है, टीचर्स नहीं है, उतने अनुभवी टीचर नहीं है। फिर आपको पता है कि टीचर्स की भी अपनी डिमांड्स होती हैं, ठीक है, उनको भी भाई उनके भी अपने, सीधी बात है, हर कोई रोटी के लिए काम कर रहा है। अगर पेट ही भरा नहीं है तो फिर अध्यापक भी क्या करेगा? तो वो तो एक जनरल सी बात है कि ठीक है, लेकिन एक एफोर्डेबिलिटी होती है। दिल्ली में चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं। अब जिस एक क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, मुखर्जी नगर, आपको भी पता है कि यहाँ पर खाना रहना बड़ा सस्ता है, और लाइब्रेरी तो हर एक कोने में आपको मिलेगी, जहाँ मन आए वहाँ बैठकर पढ़ लीजिए। सर, आपने बहुत अच्छे से सारी बातों को रखा, और नए जो विद्यार्थी आने का सोच रहे हैं उनके भविष्य के बारे में काफ़ी अच्छे से सुझाव दिया, उनके सही गाइडेंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे न्यूज़ चैनल को आपने बेशकीमती समय दिया। आपका दिल से धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस वार्तालाप के लिए बुलाया और मुझे इतना सम्मान दिया। और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही कहूँगा, जहाँ रहिए खुश रहिए और कामयाब होइए, और किसी भी बहकावे या बुलावे में आने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों, जो सेंटर जहाँ पर बेहतर होता है वहीं आकर तैयारी करने से आपके सपनों को पंख मिलेंगे। तो नमस्कार, अगली वार्ता में देखते हैं हम कब जुड़ पाते हैं। जी सर, धन्यवाद सर।